अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली जायद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ दुरुद हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मंसूर अली खान ने इंटरव्यू किया शहबाज शरीफ साहब का, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, और उनसे पूछा गया एवन फील्ड अपार्टमेंट। जो एवन फील्ड अपार्टमेंट है वो कहते हैं तमाम बड़ी अखबारात के, पाकिस्तान के अखबारात पे, पूरे पाकिस्तानियों की, पूरी दुनिया के मुंह के ऊपर है, उनकी जुबान के ऊपर है कि जी एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है वो एक कंट्रोवर्शियल, एक कहने का उनका मकसद था। तो वो किसके हैं? तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मुझे नहीं पता वो किसके हैं। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं छोटे भाई नवाज शरीफ साहब के, जो कहता है कि मैं अपनी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जी देखें, जब आपके वालिद ने आपको जायदाद तकसीम करी तो आपको कोई इख्तियार नहीं बनता कि किसी की जायदाद के मतलब आप इस तरह डिस्कस करें। तो चले ये एक बात थी। उधर जी तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर के ऊपर एक कंट्रोल रूम कायम किया है, अपना काउंटर प्लान बनाया है और ये बात की कि हमारे बगैर कोई हुकूमत बना ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 498 यानी कि 498 जो कैंडिडेट्स हैं, तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक, जिसमें प्रोविजनल असम्बली हैं और फेडरल जो नेशनल असम्बली है उनके नुमाइंदगान जो MPs और MNAs जो हैं वो शामिल है। मगर आप याद रखिएगा तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा एक महाज ये भी है कि वो बल्ले के बगैर आए हैं। किसी जगह मोर है, किसी जगह स्टेपलर है, किसी जगह प्याला है, किसी जगह के ऊपर इंक है, किसी जगह के ऊपर उन्हें जो है वो बेबी कॉट मिला है। तो मुख्तलिफ तरह के जो है वो इंतहाबी निशान है। तो जिसके बाद तहरीक इंसाफ को ये भी एक काउंटर एक मसला है कि एक ही हल्के के अंदर 3-3, 4-4 आजाद उम्मीदवार हैं। उन्होंने इमरान अहमद खान ने पिक्चर लगाई हुई है और गुजरांवाला के अंदर इस तरह हुआ है, वजीराबाद के अंदर इस तरह हुआ है। मैं इनका खुद जानता हूं, मैंने खुद ये मामला को देखा है। तो भी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर उनका जो सेक्रेटेरिएट है उसमें कंट्रोल रूम कायम कर दिया है और टूल फ्री नंबर दे दिया है कि आप पाकिस्तान के किसी भी हल्के से, किसी भी जगह से बैठ के उस टोल फ्री नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारा MNA का कैंडिडेट कौन है, MPA का कैंडिडेट कौन है, उसका इंतहाबी निशान क्या है, हमारा सिलसिला नंबर, हमारा घराना नंबर क्या है, पूरी A to Z आपको इंफॉर्मेशन उस जो है वो रूम से मिल जाएगी। जो कंट्रोल रूम डेफिनेटली बॉयज है, यूथ है, उन्होंने इस मामले को उठाया है। तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया विंग की बात की जाए तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका काम है, आज तक उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सका। तो ये उन्होंने किया। उसके अलावा तहरीक इंसाफ ने ये जो मैं आपको एक खबर देने जा रहा हूं कि एक गैर फेमस, गैर मशहूर, कोई इतनी मशहूर नहीं है सियासी जमात, उसके साथ अलायंस का फैसला कर लिया। वो कहते हैं जी हमारी 50 से 60 से जो होनी है हम उसके साथ जाएंगे और फिर जैसे हम उस पार्टी के साथ अटैच होंगे डेफिनेटली वो इलेक्शन कमीशन में तो होगी ना, हमें मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी, हमारा अखिलती भी कोटा पूरा हो जाएगा, तो हम एक अच्छा हैंडसम किस्म का नवाज शरीफ साहब को रोक सकते हैं वजीर आज़म बनने से। अभी मामला ये है कि डेफिनेटली उस जमात के साथ अगर ये नहीं जाते तो 3 दिन यानी कि 72 घंटे का टाइम होता है। तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन शो करनी होती है एज ए आजाद उम्मीदवार। तो ये कहते हैं हम 24 घंटे के अंदर ये कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ इसको बड़ा एक अच्छे और स्मूथ वे के अंदर जो है वो खेलती हुई नजर आ रही है। और जब वो ये खेलती हुई ऐसे तरीके से नजर आ रही है तो फिर डेफिनेटली कोई इतना इजी मामला नहीं होगा जो कि अगर कोई जमात ये समझे कि हम इसको हैंडल कर लेंगे, हम मामला को देख लेंगे, तो मेरा ख्याल है ये इंतहाई मुश्किल तरीन एक अमल होगा। और तहरीक इंसाफ अपने आप को इस मामले के अंदर बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आ रही है, खेलती हुई अपने आप को दिखा रही है। उधर जी जितने भी कैंडिडेट थे तहरीक इंसाफ के, उनको आप जानते हैं कि आज डयाला जेल के अंदर बुला लिया गया है और फर्द जुर्म की नकूल देनी है। अगर MP या MNA वहां पे नहीं पहुंचते जो 498 के करीब है, तो उनको अगर नहीं पहुंचते तो फिर जज साहब कहेंगे कि इनको पकड़ें और पकड़ के पेश करें। आज रात 12 बजे तमाम इंतहाबी अमल जो है वो रुक जाएगा और कोई भी कैंडिडेट ना इंटरव्यू दे सकता है कल, ना डिस्कशन कर सकता है। तो कल डेफिनेटली एक पूरा खामोश दिन होगा। डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और डेफिनेटली जो MP या MNA नहीं जाएगा तो रात 12 बजे के बाद उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन होगा और बड़ा लंबा क्रैकडाउन होगा और अजीब सा जो है मामला पेश आएगा और डेफिनेटली एक अहम तरीन मामला होगा। उधर जी वजीराबाद PP 35 में चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब कैंडिडेट है जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से स्टेपलर उनका इंतहाबी निशान है और उन्हीं के जमात के हैं जो कि 2018 के अंदर बल्ले के निशान पे थे शबीर अकरम चीमा साहब। उन्होंने एक बात कही है कि जी मैं तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं और मेरा नलका इंतहाबी निशान है। चौधरी यूसुफ साहब तो विड्रा कर चुके हैं। चौधरी यूसुफ साहब को आज से कुछ 4 दिन पहले रात की तारीखी में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर 9C यानी कि दहशतगर्दी के और उसके मंशियात के कुछ पर्चे हैं। 9 मई में वो मतलूब थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया
उनके लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें एक रिटर्निंग ऑफिसर थे पीपी 35 से, उन्होंने कहा जी कि रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब ने। जब चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान किया तो इसके बाद डेफिनेटली उनकी रुकनीत खत्म हो चुकी है। तो शबीर अकरम चीमा साहब हालांकि वो तहरीक इंसाफ के हैं, जब वो टिकट लेने जाते हैं तो वो ओथ देते हैं कि अगर मुझे टिकट ना मिली, मैं अगर आजाद हो जाता हूं तो फिर मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूं। मगर शबीर अकरम चीमा साहब ने ये काम किया है और मेरा ख्याल है ये पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया है। सवाल यह है कि एक चौधरी यूसुफ साहब इस चीज को डिनाई कर रहे हैं। उनके बेटे उमर यूसुफ साहब जो कि आजाद हैं इस वक्त, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, वो एडवोकेट है पेशे के एतबार से, उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमने कोई पीपी 35 से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, जो कुछ हो रहा है महज एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो इसको अगर प्री प्लान धांधली ना कहा जाए तो मेरा ख्याल है ये एक नाइंसाफी होगी। और बस पीपी 35 के वजीराबाद के जो लोग हैं उनको कहना चाहूंगा कि आपके जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, मेरे उनके बेटे से भी बात हुई है, उन्होंने यही बात किया है कि हम बिल्कुल चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। स्टेपलर हमारा इंतहाबी निशान है, नलका इंतहाबी निशान है। नलका बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है जो हमें मलिशियस किस्म की कंपेन करके पीछे करना चाहता है। तो अभी तक का व्लॉग सबके अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय दिल का हमें। अस्सलाम वालेकुम।